नमस्कार दोस्तों, सतीश गुप्ता की खास प्रस्तुति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी दोस्तों, आज बात करते हैं छत्तीसगढ़ की पावन नगरी, छत्तीसगढ़ के काशी कहे जाने वाले खरौद नगरी की। बता दें, खरौद नगरी छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में शिवरी नारायण और राहोत के मध्य स्थित है। खरौद में बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिर लखनेश्वर लक्ष्मणेश्वर महादेव विराजे हैं। ऐसी मान्यता है कि यह शिवलिंग जो है लक्ष्मण जी द्वारा स्थापित किया गया है, इसलिए इनका नाम लक्ष्मणेश्वर या लखेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर लाख दाना चावल का चढ़ाने से मनवांछित फल मिलता है। और आपको बता दूं कि श्रवण मास में यहाँ पर लाखों के तादाद पर भक्त कांवड़ यात्रा कर जल चढ़ाते हैं और मनवांछित फल पाते हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पर सबरी नारायण नगर है, जहाँ पर सबरी नारायण जी का भव्य मंदिर है और महानदी का त्रिवेणी संगम है। उस त्रिवेणी संगम में महानदी, जोक नदी और शिवनाथ नदी का संगम होता है, इसलिए उस स्थान को गुप्त प्रयाग भी कहा जाता है। खरौद नगरी मंदिरों का नगर है। यहाँ पर लखनेश्वर महादेव का जो पूजा आरती होता है, पूरे गांव वाले और पुजारीगण मिलकर जो करते हैं, बहुत ही भव्य होता है। आप एक बार समय निकाल कर जरूर आइए और लखेश्वर महादेव का दर्शन करिए। आइए देखते हैं वहाँ के, मैं पूजा के समय पहुंचा तो वहाँ का कुछ दृश्य। इस भव्य पूजा आरती के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बता दूं, इस पूजा आरती के बाद वहां के स्थानीय महाराज जी से मुझे बात करने का सौभाग्य मिला। उन्होंने बताया कि यहाँ पर मंदिर में बहुत सारी मान्यताएं और मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर हर सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। और वहां पर जो मान्यता है उस पर महाराज जी ने विस्तृत जानकारी दी। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। 8वीं शताब्दी की मंदिर है ये, 1300 साल मंदिर को हो रहा है। ये लक्ष्मण जी के आराधना पे है, इसका लक्ष्मणेश्वर बोला जाता है। जब लक्ष्मण जी को बाढ़ लगा था तो उनका रोग खत्म हो गया था और निशान रह गया था, तो उस निशान को लेकर प्रभु श्री राम को बोलते हैं, मैं लेके अयोध्या नहीं जाऊंगा, इस निशान का कुछ निवारण निकालो। तो बोलते हैं समुद्र में तू 1.25 लाख लिंग का स्थापना कर और शंकर जी का, फिर ये रोग तेरा मिटेगा। तो फिर उस समुद्र में 1.25 लाख लिंग का बनाते स्थापना करते हैं। अंदर का यहाँ 1.25 लाख होल है, उसमें छेद है, तो एक छेद को एक शिव जी का मुख मानते हैं। उस कारण हम लोग 1.25 लाख चावल चढ़ता है यहाँ। अन्नदान से बड़ा दान नहीं होता। और लाख लिंग के कारण लखनेश्वर भी बोलते हैं। और वहाँ जो वाटर लेवल है, कुंड है वहाँ जो, उसमें आप 7 समुद्र का पानी डाल लो या जितना भी निकाल लो, उसका वाटर लेवल उतना ही रहेगा। तीसरा चीज, संतान प्राप्ति के लिए यहाँ बहुत मुख्य रूप से माना जाता है, संतान प्राप्ति के लिए, समझ रहे हैं। और लाख चावल मुख्य रूप से चढ़ता है यहाँ। सबरी मंदिर भी है, जो 6वीं शताब्दी का है, ये 8वीं शताब्दी का है। यहाँ 2 शिलालेख भी है, एक का उच्चारण हो गया, एक खंडित रूप में है तो उसका उच्चारण नहीं हुआ है ना। यहाँ पर जैसे 1 लाख चावल लेकर आते हैं भक्त, और जैसे छत्तीसगढ़ के काशी कहा जाता है, और कोई विशेष जैसे आप पूजा करते हैं तो आपको भगवान की उपस्थिति कोई महसूस होती है आपको? बिल्कुल रोज महसूस होती है। आप आरती में आइए, अभी आरती में आप देखिए आज जो है ना, धूप लगता है, जब अंदर जाओगे अकेले में जाओ, आप कैसा लगता है अंदर, अनुभूति आपको खुद पता चल जाएगा, है ना। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर कोई नाग जो है मंदिर में वास करते हैं, इसलिए रात को दर्शन बिल्कुल घूमते हैं। रात को यहाँ आरती दरवाजा बंद करने के बाद अंदर रात को आरती भी होता है, बताते हैं कुछ लोग, सुने हैं आरती, समझ रहे हैं। अच्छा, रात को विशेष आरती होती है जी, जो दैवीय रूप से देवता लोग करते हैं। इस झलक के बाद आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं बता दूं दोस्तों, अगर आप खरौद और शिवरी नारायण नगरी जाना चाहते हैं तो आप बिलासपुर मार्ग से जाते हैं तो मुख्य मार्ग बिलासपुर से शिवरी नारायण मार्ग पर आपको लगभग 64 किलोमीटर पड़ेगा, जहां पर आप खरौद और शिवरी नारायण दोनों जगह के दर्शन कर सकते हैं। और उसी प्रकार अगर रायपुर से जाते हैं तो रायपुर से बलौदा बाजार होते हुए 130 किलोमीटर का सफर तय कर आप शिवरी नारायण
और खरौद नगर का दर्शन कर सकते हैं, जहां पर आपको गुप्त प्रयाग और छत्तीसगढ़ की काशी कहे जाने वाले खरौद नगर के दर्शन होंगे। तो आप अपना कीमती समय निकालकर परिवार समेत दर्शन करने जरूर जाएं। सबरी नारायण महादेव लखेश्वर जी आप सभी की इच्छा पूरी करें। यह वीडियो जन जन तक शेयर करें। आप खुद भी मुस्कुराते रहिए और दूसरों के मुस्कुराने की वजह बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।